Good morning students. Today I will discuss xylotum. Xylotum क्या है? What is xylotum? Xylotum टेरिडोफाइटा का एक मेंबर है, जिसमें मैंने पहले क्लासिफिकेशन में तुम्हें बताया था। इसका डिवीज़न है साइलोफाइटा, क्लास साइलोटोप्सिडा, ऑर्डर साइलोटेस, फैमिली साइलोटेसी, जीनस साइलोटम। ये एक स्पोरोफाइट होता है, बीजाणुद्भिद पादप होता है। साइलोटम में मुख्य पादप इसका स्पोरोफाइट होता है, जिसके अंदर भूमिगत राइजोम, एरियल सूट, ये दोनों इसमें डिवाइड होता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बीजाणुद्भिद पादप का डायग्राम है, जिसमें वायवीय प्ररोह है ऊपर वाला भाग, और इसमें राइजोम दिखाई दे रही ए में। इसका जो राइजोम है वो बेलनाकार है, विसर्पी है, द्विभाजी शाखित है, परंतु कभी कभी शीर्षस्थ क्षेत्र में क्षति के कारण अनियमित शाखन भी इसमें पाया जाता है। प्रकंद पर जड़ें अनुपस्थित होती, लेकिन इसके अंदर तंतुनुमा राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो अवशोषण एवं स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। प्रकंद में अंतराकोशिक कवक मूल इंट्रासेलुलर माइकोराइजा पाया जाता है। कवक मूल के कवक तंतु मूलाभासों द्वारा बाहर निकलकर अधोस्तर से चिपके रहते हैं। इस प्रकार जड़ों के अभाव में कवक मूल एवं मूलाभास प्रभावी अवशोषी तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। एरियल, इसके अंदर जो एरियल शूट, इसको बोलते हैं वायवीय प्ररोह है। एरियल सूट की कुछ शाखाएं जो है ऊर्ध्व वृद्धि करती है, और अधिपादपी सदस्यों में शाखाएं निलंबी प्रकार की भी होती है। साइलोटम न्यूडम में वायवीय शाखाएं 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है, जबकि साइलोटम फ्लैक्सिडम में 90 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। वायवीय स्तंभ आधार्य भाग में बेलनाकार अथवा बहुकोणीय होता है, परंतु शीर्षस्थ भाग में साइलोटम फ्लैक्सिडम अथवा त्रिकोणीय साइलोटम न्यूडम होता है। वायवीय प्ररोह द्विभाजी शाखित दिखाई देता है, परंतु वास्तव में प्रत्येक शाखा एक पत्ती की कक्ष से उत्पन्न होती है, अतः शाखन मूलभूत रूप से लेटरल ब्रांचिंग होता है। वायवीय प्ररोह हरा अथवा फोटोसिंथेटिक होता है। इसके जो लेटरल अपेंडेक्स और लीव्स उपांग अथवा पर्ण, वायवीय प्ररोह पर सूक्ष्म सल्कवक्त उपांग पाए जाते हैं, जिन्हें पर्ण कहते हैं। सर्पिल अथवा अनियमित क्रम में विन्यासित पाए जाते हैं। ये उपांग मध्य सिरा रहित, असंवहनी तथा पर्ण प्रकृति के न होकर अतिवृद्धियाँ लिए हुए होते हैं। प्ररोह के शीर्ष भाग में पर्ण द्विपालित फलद उपांगों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रत्येक फलद उपांग की कक्ष में एक त्रिपालित बीजाणुधानी स्थित होती है, जिसे सिनेंजियम कहते हैं। जैसे ऊपर दिखाई दे रही है सिनेंजियम दिखाई देती। इस तरह से ये बीजाणुद्भिद पादप की स्ट्रक्चर है, जिसमें राइजोम, एरियल ब्रांच और सिनेंजियम, 3 पार्ट इसमें पाए जाते हैं। सिनेंजियम में स्पोर्स पाए जाते हैं, और सिनेंजियम हमेशा फर्टाइल अपेंडेक पर पाई जाती है। इसके बाद में आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है वो है साइलोटम का प्रकंद का अनुप्रस्थ काट। प्रकंद की इंटरनल स्ट्रक्चर, भूमिगत प्रकंद, जिसको कहते हैं राइजोम। इसके अंदर जो संरचना है वो एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस पाई जाती है। यह सबसे बाहरी पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित स्तर होता है। बाह्य त्वचा में रंध्र अनुपस्थित होते हैं तथा यह क्यूटिकल की पतली परत द्वारा ढका रहता है। इसके बाद में है कोर्टेक्स। बाह्य त्वचा के नीचे मृदुत की कोशिकाओं से बना कोर्टेक्स होता है, जो 3 भागों में डिवाइड होता है। आउटर कोर्टेक्स की कुछ कोशिकाओं में
एंडोफाइटिक माइकोराइजा उपस्थित होता है और मध्य वलकुट की कोशिकाओं में स्टार्च का संग्रहण होता है। आंतरिक वलकुट गहरे भूरे रंग की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। इस भाग की कोशिकाओं में फ्लोबाबिन पाया जाता है जिसका निर्माण टेनिन के ऑक्सीकरण एवं संघनन से होता है। वलकुट के अंदर की ओर एक स्तरीय एंडोडर्मिस उपस्थित होता है जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। इसके अंदर पाया जाता है स्टील। स्टील जो है केंद्रीय भाग में ठोस पाया जाता है। इस प्रकंद के केंद्रीय भाग में ठोस रंभ पाई जाती, प्रोटोस्टील कहते हैं इसको, जो मृदुत की एक स्तरीय परिरंभ द्वारा घिरी रहती है। रंभ का केंद्रीय भाग जाइलम वाहिनिकाओं का बना होता है तथा जाइलम फ्लोएम से घिरा रहता है। प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम में स्पष्ट विभेदन नहीं पाया जाता। एरियल स्टेम। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये प्रकंद का अनुप्रस्थ काट होता है। उसके बाद में इसका एरियल स्टेम होता है, लीफ होता है। एरियल स्टेम में के अंदर एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स, मिडिल कोर्टेक्स, इनर कोर्टेक्स, स्टील, ये सभी पाए जाते हैं और इसकी लीफ भी पाई जाती है। तो इसकी जो संरचना है वो हम आगे वाली कल पढ़ेंगे। तो आप इसको समझने की ट्राई करिए इस वीडियो को और इसके डायग्राम देखिए, किताब ले आइए, किताब से पढ़ने की कोशिश करिए और कोरोना काल में घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।